तो हेलो स्टूडेंट्स, जेईई मेंस का क्वेश्चन बिल्कुल एडवांस लेवल का ही है, एडवांस से कम नहीं है भाई ये क्वेश्चन। 2026 में आया था जनवरी में। देखिए किस टाइप का क्वेश्चन, मैं इसको डिस्कस करूंगा पूरा, तो ध्यान से पढ़िएगा। आप कर भी सकते हैं क्या, इसको ट्राई भी करिए। इन्फॉर्मेशन है कि एफ एक्स पहला स्टेटमेंट टाइप का था। कौन सा स्टेटमेंट इसमें ट्रू है, दोनों ट्रू है या पहला ही ट्रू है या सेकंड ट्रू है, ठीक है। क्या इन्फॉर्मेशन इसमें कि एफ एक्स डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 1 पर, या एफ एक्स कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू -1 पर। अब देखिए कंटिन्यूटी की बात करेंगे तो हम एक्स पर लिमिट देखेंगे, एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, उस पर सॉल्व करेंगे। 1 पर वैल्यू फंक्शन की और लिमिट की वैल्यू लेफ्ट और राइट लिमिट अगर सेम आता है तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, नहीं आएगा तो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन मामला इसमें फंस जाता है कहाँ पर कि एक लिमिट ऑलरेडी दे रखा है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, ये इन्फॉर्मेशन है। तो यार आपको फंक्शन को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इस थीटा 0 से ज़्यादा और 0 से कम के लिए फंक्शन एक्चुअल में है क्या, उसके बाद x इक्वल टू 1 पर लिमिट पर देखेंगे कंटिन्यूटी है कि नहीं, और -1 पर, ठीक है, उसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये सब। तो थोड़ा सा इसमें ट्रिकी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चन में बच्चे समझ नहीं पाते करें तो कैसे करें। एक लिमिट पहले से दे रखा है, एक लिमिट निकालना है कंटिन्यूटी के लिए, चेक करना पड़ता है ना कंटिन्यूअस है कि नहीं, वो लिमिट निकालना पड़ेगा। तो अब क्या करें हम लोग, एक काम करते हैं, पहले फंक्शन को ही डिफाइन कर लेते हैं यार। थीटा 0 से कम, 0 से ज़्यादा और लिमिट भी सब एक साथ ही कर लेते हैं, ठीक है। अब अच्छा एक और डिपेंड कर रहा है भाई, थीटा 0 से ज़्यादा है और 2 थीटा दे रखा है। 2 थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 से ज़्यादा होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। अब ये x पर पावर इन्फिनिटी हो गया। अब x क्या है, 1 से कम या 1 से ज़्यादा है, वो सब भी देखना पड़ेगा ना। x की वैल्यू कितनी है, 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। अगर 1 से कम होगा तो ये 0 हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, 1 से कम होगा तो 0 हो जाएगा। ये दो की कंपोनेंट आप जानते हैं कि आप अगर कोई वैल्यू बेस जो है वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, अगर मान लो इस पर पावर अगर इन्फिनिटी डालते हैं तो आंसर 0 हो जाता है, और इस पर पावर अगर माइनस इन्फिनिटी डालते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इस पर पावर अगर माइनस इन्फिनिटी डालते हैं तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। और यही अगर उल्टा हो जाए, मान लो आपके पास बेस जो है वो 0 से बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 1 हो, मान लो बेस जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इस पर पावर अगर माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा। और बेस अगर ग्रेटर देन 1 है, इस पर पावर इन्फिनिटी करते हैं तो आंसर इन्फिनिटी आता है। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, आप पढ़ चुके हैं पहले से। तो बस फंक्शन को हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। अब डिफाइन कैसे करेंगे देखते हैं। मैं इसको पहले पूरा मिटा देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी है, ये मैं मानता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पशन है मेरा कि आपको पहले से पता है, ठीक है। इसको मिटा दे रहा हूँ। 1 पर और -1 पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, वो हमने देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन को लिखेंगे, ठीक है। ये एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। अब मैं अगर कंटिन्यूटी मान लो 1 पर चेक कर रहा हूँ, एट एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो 1 के आसपास मैं डिफाइन करवाऊंगा इसको। एट एक्स इक्वल टू 1 पर अगर चेक कर रहा हूँ, ठीक है, तो पहले तो थीटा बोल देता हूँ कि भाई 2 थीटा हो सकता है, या तो थीटा 0 से ज़्यादा होगा या थीटा 0 से कम होगा, 2 चीज़ हो सकती है। ओके, कॉमा लगा देता हूँ, यहाँ भी कॉमा, फंक्शन ही डिफाइन कर रहे हैं हम लोग पहले। अब मैं अच्छा एक्स भी 2 चीज़ें हो सकती है, एक्स भी, एक्स 1 से थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा, ग्रेटर देन 1, या ऐसा भी हो सकता है कि एक्स लेस देन 1 हो, 2 जगह हो सकता है। तो और थीटा अभी भी ग्रेटर देन, मतलब 0 से ज़्यादा है। इस केस में जब 0 से कम होगा तब भी एक्स 2x हो सकता है ना, एक्स ग्रेटर देन 1 या एक्स लेस देन 1। ओके, और x इक्वल टू 1 पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि थीटा टेंडिंग टू 0, x इक्वल टू 1 पर क्या हो जाएगा। इसमें कुछ जरूरत नहीं है, x इक्वल टू जब 1 ले लूँगा तो थीटा पर डिपेंड नहीं करेगा, थीटा टेंडिंग टू 0 भी लिख दो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x इक्वल टू 1 चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1, तो ये 1 हो गया। एग्जैक्टली 1 पर पावर एनीथिंग आंसर 1 ही आता है, ठीक है, इन्फिनिटी हो या माइनस इन्फिनिटी हो। ओके, तो 1 पर आंसर ये 1 हो गया, और ये x की वैल्यू जब मैं 1 लूँगा तो ये -1 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ गया, x की वैल्यू 1 लूँगा तो cos पाई -1 होता है, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो ये 1 हो जाएगा, x -1 हो जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट जो आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, 1 प्लस दिस इंटू दिस। ओके, तो x की वैल्यू जब मैं 1 डालता हूँ तो ये -1 हो गया। ओके, ये 1 हो जाएगा, और ये साइन ऑफ माइनस टाइम्स साइन ऑफ x -1। ओके, डिवाइड बाय, अब क्या होने वाला है, ये 1 हो जाएगा, ये x -1, 1 इंटू एक्स -1 और 1, तो डिवाइड बाई x सिर्फ हो जाएगा। यहाँ नहीं, इसके साथ लिख दूँगा, या x इक्वल टू 1 को भी हटा ही देता हूँ यार, काम करते हैं। अब इतने के लिए हम लोग एफ एक्स को देखेंगे, ठीक है।
1 से ज़्यादा, थीटा 0 से ज़्यादा, ये 1 से ज़्यादा है x की वैल्यू और उस पर थीटा 0 जाता है तो 1 से ज़्यादा पर पावर इन्फिनिटी, 1 से ज़्यादा पर पावर इन्फिनिटी, ये पूरा इन्फिनिटी आ जाएगा, ये इन्फिनिटी बन गया और ये भी इन्फिनिटी बन गया। तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है, इन्फिनिटी को एलिमिनेट कर देंगे, यानी इसी से डिवाइड कर देंगे, इसको भी मतलब इससे ऊपर नीचे हर जगह डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0 हो जाएगा और यहाँ डिवाइड करेंगे तो हट जाएगा, यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 ही हो जाएगा, एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी 0। तो जो बचेगा वो ये है और ये है, यानी माइनस टाइम्स साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, इतना बच रहा है फंक्शन जब 1 से ज़्यादा ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, सिंपल सा देखिएगा ध्यान से। प्रॉब्लमेटिक यही जा रहा है ना, 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा पर पावर इन्फिनिटी, आंसर इन्फिनिटी होगा, तो प्रॉब्लमेटिक यही है, इसी को ऊपर नीचे डिवाइड करके हम लोग हटा देते हैं, लिमिट में इतना तो आपको आता ही होगा और आना भी चाहिए। ठीक है, अच्छा 1 से कम है तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये cos पाई एक्स बचेगा। 1 से अगर कम डाल रहे हैं हम लोग तो cos पाई एक्स आ रहा है और ये 0 हो जा रहा है। ठीक है, ये 0 हो जा रहा है, 1 से कम डालेंगे तो 1 से कम पर पावर इन्फिनिटी थीटा 0 हो जाता है, तो ये 0 तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, cos पाई एक्स आ गया। ओके, cos पाई एक्स कर देते हैं हम लोग। ये cos पाई एक्स क्या, 1 से कम डाल ही रहे हैं, डाल देते हैं इसमें चाहे, ठीक है, cos पाई एक्स लिख ही देते हैं। ओके, आइए नेक्स्ट में देखें, जब थीटा निगेटिव है तब क्या है, दोनों केस के लिए, इसके लिए भी इसके लिए भी, चाहे तो यहाँ 2 जगह लिखने की जरूरत नहीं, एक ही जगह लिख देते हैं ऐसे बीच में कि भाई दोनों केस के लिए थीटा जो है वो 0 से ज़्यादा लिया जा रहा है और यहाँ दोनों केस के लिए थीटा जो है वो 0 से कम लिया जा रहा है। अब देखिएगा 1 से ज़्यादा थीटा निगेटिव, 1 से ज़्यादा है और थीटा निगेटिव है, 0 से कम है, तो ये पावर माइनस इन्फिनिटी, तो 1 से ज़्यादा पर पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, तो ये 0 तो cos पाई एक्स ही आएगा ये, और 1 से कम पर माइनस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये इन्फिनिटी हुआ, जैसे 1 से कम डालेंगे और 0 निगेटिव है तो इन्फिनिटी हो गया ये। अब इन्फिनिटी ये प्रॉब्लमेटिक हो गया, तो इसको हटाना है, तो इस यहाँ डिवाइड करेंगे, हर जगह डिवाइड करेंगे, अंत में वही बचेगा, माइनस टाइम्स साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस 1, इस केस के लिए। ओके, क्लियर। तो ये फंक्शन अपना डिफाइन हो जाता है, थीटा 0 से ज़्यादा या 0 से कम। अब लिमिट निकालना बड़ा आसान है, 1 पर वैल्यू कितनी है, 1 से कम पर, 1 से ज़्यादा पर वैल्यू क्या है वो पता कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, 1 पर तो डायरेक्ट वैल्यू देख लेते हैं, 1 पर तो यही, इसमें x की वैल्यू 1 डाल दो, x इक्वल टू 1 डाल दो, क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 डाल ही देते हैं, तो 1 डालेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 1 डाल दिया भाई ये 0 हो गया, ये भी 0 ही हो गया, तो आंसर माइनस 1 आ जाता है 1 डालने पर। अब देखेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया है। अब कब, जब मैंने fx को पीस वाइज डिफाइन कर लिया और लिमिट को ख़त्म कर दिया। तो कई ऐसे लोग होंगे जिनको ये समझ में नहीं आया होगा सर कि ये सब आपने कैसे डिफाइन कर लिया। भाई अभी मैंने बेस लिखा था ना, बेस क्या है उस हिसाब से ठीक लिमिट क्या हो रहा है वो देख रहे थे। ठीक है, तो वो ही सब है, आप देख लीजिएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जितना मैंने समझाया है। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो f 1 से 1 पर देख देते हैं तो आंसर -1 है। f 1 से थोड़ा सा ज़्यादा देखते हैं तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा ये वाला, और यहाँ लिमिट 1 से थोड़ा ज़्यादा लाएंगे तो -1 आ जाएगा। लिमिट हो गया ना, ये लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 1 हो जाता है, और ये माइनस तो -1 आ गया। अच्छा 1 से थोड़ा सा कम भी चेक करते हैं तो 1 से थोड़ा कम ये वाला है, इसमें 1 से थोड़ा कम डालेंगे यानी cos पाई हो जाएगा, आंसर -1 हो जाएगा। तो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट और सब वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 1 आंसर आ रहा है -1। ये लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है और वैल्यू -1 के बराबर ही है, वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर है, मतलब 1 पर कंटिन्यूअस है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट बोला था कि 1 पर डिसकंटिन्यूअस है, वो गलत हो गया भाई, 1 पर कंटिन्यूअस। तो एक पर मैंने कंटिन्यूटी चेक कर ली, सेकेंड पर आप कर लें, ऐसे ही डिफाइन कर लें इसको fx को। तो एट x इक्वल टू -1 पर मैं डिफाइन करके दिखा देता हूँ। अगर ये आपको कैसे मैंने डिफाइन किया नहीं समझ में आया होगा तो -1 वाला ध्यान से देखें, आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, ग्रेटर देन -1, लेस देन -1, ग्रेटर देन -1, लेस देन -1 और x इक्वल टू -1, सब पर वैल्यू चेक करेंगे। तो पहले तो डायरेक्टली x इक्वल टू -1 पर यहाँ पर डाल दें, x की वैल्यू -1 डाल दें पूरे में, तो -1 का स्क्वायर यानी 1 हो जाएगा, और 1 एक्जैक्टली 1 हो गया तो खत्म हो गया। -1 डाल रहे हैं तो cos ऑफ -पाई -1 होता है। ठीक है, ये -1 हो गया, और ये -1 और ये माइनस ऑफ साइन -2 हो जाएगा, तो -1 माइनस साइन ऑफ -2 हो गया। डिवाइड बाई नीचे क्या हो जाता है, -1 डालेंगे तो ये 1 हो गया, और ये माइनस का 2, ये 1 होल स्क्वायर, -1 डालेंगे तो स्क्वायर करेंगे 1 पर पावर 1 बाई थीटा, थीटा कोई मतलब नहीं, एक्जैक्टली 1 है तो 1 ही रहेगा आंसर। और ये 1 हो गया, ये -2 हो गया, -2 प्लस 1 यानी -1 हो जाएगा, तो नीचे -1 हो जाएगा फाइनली। तो ठीक है, नीचे -1 लिख देता हूँ और सिंप्लीफाई करूँगा इसका, तो 1 माइनस साइन 2 हो जाएगा फाइनली, आंसर 1 माइनस साइन 2 हो जाएगा। ओके, 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, -1 से थोड़ा ज़्यादा मतलब निगेटिव में है, उसका स्क्वायर करेंगे, -1 से ज़्यादा यानी माइनस का 0.99, उसका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, 1 से ज़्यादा आ जाएगा, और 1 से ज़्यादा पर पावर
जीरो प्लस यानी ये इन्फिनिटी होगा तो ये भी इन्फिनिटी होगा। अब पूरे को अगर मैं डिवाइड करूँगा इससे पूरे को डिवाइड कर दूँ, पूरे को डिवाइड करूँगा तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, तो इतना ही बच जाएगा। इज इट ओके? इतना ही बचेगा। ये कैंसिल प्रॉब्लमेटिक तो यही बनेगा ना, 1 - 1 से थोड़ा ज़्यादा, पर वो होल स्क्वायर हो गया तो 1 से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो 1 से थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चला जाएगा। अच्छा -1 से थोड़ा सा कम, -1 से थोड़ा कम, माइनस का 1 पॉइंट समथिंग ये होगा ना, माइनस का 1.1 और मैं 1.001 मान लो माइनस का है, थोड़ा सा कम बोल रहे हैं तो माइनस का 1.001 स्क्वायर करेंगे तो वो 1 से कितना आएगा, कम ही आएगा। स्क्वायर करने पर 1 से कम हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो स्क्वायर करने पर 1 से कम हो जाएगा, नहीं माइनस का 1.1 से ज़्यादा आएगा स्क्वायर करने पर। स्क्वायर करने पर ये 1 से ज़्यादा आ रहा है यार, प्रॉब्लमेटिक ये भी आ रहा है क्या। जैसे इसकी बात करूँ यार, -1 बोले तो माइनस का 0.999 ऐसा कुछ होता है। इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 से कम आएगा स्क्वायर करने पर, 0.99 का 0.9 का स्क्वायर 0.81 आ जाता है, तो 1 से कम हो जाएगा। तो पहला वाला मैंने गलत लिख दिया, x की वैल्यू -1 से थोड़ा सा ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, तो ये स्क्वायर करने पर स्क्वायर है तो 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम पर पावर इन्फिनिटी मतलब 0, तो फाइनली ये आंसर cos πx आएगा। ये सिर्फ ये सब 0 हो जाएगा, cos ऑफ πx हो गया। -1 से कम तो 1 से ज़्यादा आ जाएगा, प्रॉब्लमेटिक है तो यही हट जाएगा, तो फाइनली ये साइन ए हो जाएगा, साइन x -1 अपॉन माइनस टाइम्स आएगा क्या, ये माइनस टाइम्स रहेगा और ये हट जाएगा। ओके, तो ये x -1 बचेगा, ये प्रॉब्लमेटिक है तो इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे इतने से ये 0, ये डिवाइड करें तो x -1 बचेगा, तो माइनस टाइम्स x -1 ये बच गया। ओके, -1 से ज़्यादा वही फिर से स्क्वायर करेंगे तो 1 से कम हो जाएगा, 1 से कम हो जाएगा, और 1 से कम और निगेटिव डालेंगे तो इन्फिनिटी प्रॉब्लमेटिक होगा, तो ये इससे डिवाइड करना पड़ेगा पूरे को, तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, फिर ये माइनस का ये बचेगा, तो ये ऐसा बचा फिर से माइनस साइन ऑफ x -1 अपॉन x -1, ठीक है। और -1 से थोड़ा कम तो ये 1 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से ज़्यादा तो 1 से ज़्यादा पर इन्फिनिटी है 0, तो cos πx आ जाएगा यहाँ पर, ये आ गया। ये मैंने डिफाइन कर लिया एट x = -1 के लिए। और फिर से लिमिट डाल के देखें भाई, -1 से थोड़ा ज़्यादा -1 आ जाएगा, लेकिन -1 पर यहाँ कुछ और आ रहा है, तो ये डिसकंटिन्यूअस है -1, लिमिट सेम नहीं आ रहा है भाई। f ऑफ -1 कितना आ रहा है, देखो ये जब -1 हटा दो तो ये -1 तो 1 - sin 2 हो जाएगा, ये है। और f ऑफ -1 से थोड़ा सा कम अगर देखें तो -1 आ रहा है, लिमिट में लगाएं तो ये -1 आएगा, ज़्यादा पर भी -1 आ रहा है, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है, -1 पर वैल्यू कुछ अलग आ रही है, ये आ रही है, ठीक है। यहाँ पर 1 -1 से थोड़ा ज़्यादा, ये -1 से थोड़ा ज़्यादा बोले तो ये वाला पार्ट लेंगे तो -1 आ जाएगा, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कंटिन्यूअस नहीं है। तो क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन था नहीं, बस fx को डिफाइन करना था, और इस टाइप के क्वेश्चन जेईई एडवांस में आते हैं, जो कि जेईई मेंस में इस बार आ गया था 2026 में। ये वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन समझ सकते हैं और समझा जा सकता है, क्योंकि थीटा अलग से देखना पड़ेगा, पूरे फंक्शन को रीडिफाइन करना है फंक्शन को, या पीस वाइज डिफाइन करना है फंक्शन को, वो लिमिट भी दे रखा है, ये सारी कहानी लिमिट के अंदर डाल रखा है, तो ठीक है ना। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।